डांस शब्द का एक नया अर्थ, उनके गानों से चौंका देने वाले स्टेप से लोगों को हिला दिया था, संगीत की दुनिया का बादशाह कहलाया था। वही है किंग ऑफ पॉप नाम पाने वाले माइकल जैक्सन। आज तक मुझे किसी भी व्यक्ति के लिए इतने सारे मैसेजेस नहीं आए जितने माइकल जैक्सन के बारे में बताओ बोलकर अब तक कई हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस हमारे चैनल के टिकटॉक पर आए। यह देखकर हम समझ सकते हैं कि आज तक माइकल जैक्सन का क्रेज किस लेवल पर है। इसलिए आप सबके लिए आज माइकल जैक्सन की जिंदगी के बारे में बताने वाली हूँ। माइकल जैक्सन जितने अवार्ड्स इस दुनिया में किसी को भी नहीं मिले, साथ ही बहुत सारे मुश्किलें जो किसी भी सेलिब्रिटी को नहीं मिले होंगे। बचपन में अपने पापा के हाथ के मारपीट, पॉप स्टार की चमक पाते समय बहुत सारे आरोप और बहुत से हेल्थ इश्यूज। इस तरह माइकल जैक्सन की सारी जिंदगी चित्र विचित्र से गुजरी। एक गरीब के घर पैदा हुए माइकल जैक्सन दुनिया में ही द बेस्ट पॉप स्टार कैसे बने? असल में फेस सर्जरी क्यों कराया? इन पर आए हुए आरोप क्या हैं? ऐसे बहुत सारे बातें इस वीडियो में जानेंगे। इतना ही नहीं, अगर माइकल जैक्सन एक भी फेस सर्जरी नहीं कराया होता तो किस तरह दिखाई देने वाली फोटो इस वीडियो के एंड में देखेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक बिना मिस किए देखिए। माइकल जैक्सन 1958 अगस्त 29 को अमेरिका के गैरी शहर में पैदा हुए थे। पिता का नाम जोसेफ जैक्सन और माँ का नाम कैथरीन। माइकल जैक्सन 9 संतानों में से 7वां बच्चा है। जैक्सन के पिताजी को फेमस गिटारिस्ट बनने का सपना था, लेकिन परिवार के देखभाल के लिए अपना ड्रीम को छोड़कर एक स्टील कंपनी में वर्क करते थे। लेकिन उनके बच्चों को बड़े सिंगर्स बनाना चाहते थे और बचपन से जैक्सन अपने 4 ब्रदर्स से मिलकर म्यूजिक सीखते थे। लेकिन जोसेफ जैक्सन जिंदगी में फेमस गिटारिस्ट बनने का सपना पूरा नहीं होने का गुस्सा अपने बच्चों पर दिखाते थे। बच्चों को विपरीत से मारना और हिंसित करते थे। बच्चों के प्रति कठिन से पेश आते थे। वह बोले जैसा गाना या सुनना नहीं किया तो बेल्ट से मारना और दीवार पर ढकेलना, पैर से मारना करते थे। ऐसा माइकल जैक्सन अपने बचपन में हिंसित होते थे, लेकिन माँ बाप दोनों को अपने बच्चों के टैलेंट पर भरोसा था। ऐसे ही उन 5 बच्चों को एक ग्रुप बनाकर जैक्सन 5 नाम रखकर आसपास के फंक्शंस या स्ट्रीट्स में म्यूजिक बजाते थे। उस समय माइकल जैक्सन की उम्र सिर्फ 5 साल थी। उन 5 बच्चों में से जैक्सन की वॉइस परफॉर्मेंस अच्छा था। यह 5 बच्चे रात दिन कई घंटों तक प्रैक्टिस करते और स्टेज पर परफॉर्म करते थे। लेकिन उन दिनों में नवजाति के लोगों प्रति विवक्षता था। काले जात वाले बाहर नहीं घूम सकते और सबसे नहीं मिल सकते। उन्हें ज्यादा मर्यादा नहीं मिलती थी। इसलिए स्टार्टिंग में काले जात वालों के प्लेसेस में परफॉर्म करते थे, लेकिन इनके टैलेंट को देखकर गोरे लोग भी पसंद करने लगे। ऐसा ही मोटोन नाम के म्यूजिक कंपनी से जैक्सन 5 समझौता कर लिया। इसकी वजह से वह पहली बार म्यूजिक इंडस्ट्री से परिचित हुए। बाद में जैक्सन 5 से आए हुए वांट यू बैक, द लव यू सेव,
ABC ऐसे ही और भी एल्बम सक्सेस हुए, लेकिन जैक्सन अपना खुद की पहचान बनाने के लिए वह अकेला परफॉर्म करना स्टार्ट किया। जैक्सन रिलीज किए हुए बेन, म्यूजिक एंड मी, फॉरएवर माइकल, ऑफ द वॉल, यह सब सुपर हिट होकर माइकल जैक्सन को एक सुपरस्टार बना दिया। बाद में 1982 में रिलीज हुए थ्रिलर एल्बम 60 से ज्यादा मिलियन कॉपीज सेल होकर द बेस्ट सेलिंग एल्बम रिकॉर्ड पाया है। अभी तक भी टॉप सेलिंग एल्बम रिकॉर्ड यही एल्बम है। यह एक एल्बम को ही 7 ग्रैमी अवार्ड्स आना विशेष है। 1983 में बिली जीन सॉन्ग के लाइव शो में माइकल जैक्सन किया हुआ मूनवॉक स्टेप का क्रेज बताने की जरूरत नहीं है। उन दिनों में वह मूनवॉक स्टेप रिपीट करके देखते थे। अब तक भी बहुत सारे लोग वह स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही 1951 में रिलीज हुए डेंजरस एल्बम अभी तक एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ऐसा माइकल जैक्सन और उनके सॉन्ग्स के बारे में कितना भी कहो कम ही होगा। रिलीज हुए सभी सॉन्ग्स कोई ना कोई अवार्ड या रिवॉर्ड हासिल करते हैं। संगीत के प्रपंच में रहने वालों के लिए ग्रैमी अवार्ड पाना एक जिंदगी भर की ख्वाहिश होती है। एटलीस्ट एक ग्रैमी अवार्ड पाना उनका ड्रीम होता है। लेकिन माइकल जैक्सन को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 13 ग्रैमी अवार्ड्स, 16 वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड्स, 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ऐसे छोटे और बड़े सारे अवार्ड्स मिलाकर लगभग 317 अवार्ड्स पाना देखकर हम समझ सकते हैं कि माइकल जैक्सन संगीत के प्रपंच में कौन से स्थान पर थे। इसलिए उन्हें किंग ऑफ पॉप कहते हैं। लेकिन 1980 के बाद माइकल जैक्सन का रूप बदलना स्टार्ट हुआ। उस समय सभी लोग माइकल जैक्सन काला रहना पसंद न होने के वजह से प्लास्टिक सर्जरी करवाया समझते थे। लेकिन उसका कारण ये था कि जैक्सन के शरीर पर विटिलिगो डिसीज के मार्क्स आना स्टार्ट हुआ। इसकी वजह से उन्हें सर्जरी करवाना पड़ा। यह बात जैक्सन खुद एक इंटरव्यू में बताया। इतना ही नहीं, वह ब्लैक रहना उनका गर्व है बोलकर उन्होंने बहुत बार बताते थे। एक बार 1979 में जैक्सन डांस करते हुए नीचे गिरने की वजह से नोज डैमेज हुई। इसकी वजह से वह नोज सर्जरी करवाया, लेकिन वह सर्जरी सक्सेस नहीं होने की वजह से एक नोज की होल बंद होकर सांस लेने में तकलीफ होती थी। दर्द नहीं सह सकने की वजह से 1981 में उन्होंने फिर से सर्जरी करवाया और 1984 में एक बार स्टेज पर डांस करते समय अनएक्सपेक्टेडली आसपास रखे हुए पटाखे बारी तरह से ब्लास्ट होकर माइकल जैक्सन के सर पर आग लगकर ऑलमोस्ट सारे बाल जल गए। इसके लिए एक सर्जरी की जरूरत हुई। ऐसा अनेक कारणों से माइकल जैक्सन के फेस को बहुत सारे सर्जरीज करवाना पड़ा। इतने सारे हेल्थ इश्यूज के बावजूद अनेक देशों में परफॉर्म करते थे, नए नए एल्बम्स क्रिएट करते थे। ऐसा रिलीज हुए सभी एल्बम्स मिलियन नंबर्स में सेल होने की वजह से माइकल जैक्सन बहुत बड़ा नाम के साथ बहुत सारे पैसे भी कमाया था। लेकिन माइकल जैक्सन वह सेलिब्रिटी स्थान एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। पिता के कठिन दिल की वजह से बचपन सारा एक जेल जिंदगी जैसा गुजारी। ऐसा अपना खोया हुआ बचपन फिर से पाने के लिए कैलिफोर्निया में 2700 एकर्स लैंड में
बच्चों के लिए नेवरलैंड का निर्माण किया। इसमें बच्चों के लिए पार्क, स्विमिंग पूल, जू, वीडियो गेम्स, सिनेमा हॉल, ऐसे बहुत सारे एंटरटेनमेंट्स बनवाया। माइकल जैक्सन अपना समय ज्यादा तक इस नेवरलैंड में अकेले बिताते थे। वीकली वंस 100 बच्चों को बुलाकर उनसे खेलते थे, उनके लिए मील्स भी प्लान करते थे। माइकल जैक्सन के पर्सनल एक्सपेंसेस और यह नेवरलैंड मेंटेन करने के लिए सब मिलाकर लगभग 15 करोड़ रुपयों से ज्यादा ही खर्च करते थे। माइकल जैक्सन का दिल बच्चों जैसा था। स्टेज पर उनके गाने और डांस से ऑडियंस का दिल जीतने वाले जैक्सन स्टेज से उतरने के बाद हर वक्त डर से रहते थे। माइकल जैक्सन 1994 में लीसा से प्यार करके शादी कर लिया। शादी के बाद भी छोटे बच्चों से ज्यादा समय बिताना लीसा को अच्छा नहीं लगता था। इसकी वजह से वह दोनों 1996 में डिवोर्स ले लिया। उसी साल जैक्सन ने अपने नर्स डेबी रो के साथ शादी कर लिया। उन्हें 2 बच्चे थे, लेकिन यह भी 1998 में डिवोर्स लिया था। जैक्सन को तीसरा बेटा भी पैदा हुआ था, लेकिन उस बच्चे की मां के बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं। समय मिलने पर बच्चों के साथ बिताते थे या तो अकेले रहते थे। दुनिया में ही सबसे अकेला इंसान वही है बोलकर बहुत से बार बताते थे, लेकिन अपना अकेलापन दूर करने के लिए कुछ बच्चों को उनके साथ सोने के लिए पूछते थे। इसी समय माइकल जैक्सन पर बच्चों को मोलेस्टेशन करने के आरोप लगाए, लेकिन जैक्सन इन आरोपों को ध्यान में नहीं लिया और छोटे बच्चों पर प्यार के सिवाय कोई और उद्देश्य नहीं है बोलकर बताया। लेकिन कोर्ट नहीं सुना और कई करोड़ों रुपए उस बच्चे को देने का आदेश किया। कोर्ट के एक्सपेंसेस और नेवरलैंड के मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस के वजह से माइकल जैक्सन ऋण लेने लगे। छोटे बच्चों के लिए पसंद से और हार्डवर्क से स्थापित किया हुआ नेवरलैंड को गवर्नमेंट 1908 में नीलाम यानी ऑक्शन डाला, लेकिन उस समय में स्कैनमोर वैली रैंच कंपनी नेवरलैंड के कुछ हिस्से को लेकर जैक्सन को 220 करोड़ रुपए देकर उस ऑक्शन को रोक दिया। तब से नेवरलैंड का नाम बदलकर नेवरलैंड रैंच हो गया। एक तरफ डिवोर्स और दूसरी तरफ गलत और झूठे आरोप, कोर्ट केसेस, प्रॉपर्टी नष्ट, हेल्थ इश्यूज, ये सब एक ही बार घेर लेने से लोगों को दूर एक बंद कमरे में रहते थे, किसी से भी नहीं मिलते थे। नींद नहीं आने की वजह से स्लीपिंग टैबलेट्स लेते थे। मुख्य से एनेस्थीसिया के लिए उपयोग करने वाले प्रोपोफोर मेडिसिन ज्यादा यूज करने की वजह से माइकल जैक्सन का हेल्थ विपरीत से बिगड़ा था। यह सब लेने के वजह से जैक्सन बलहीन हो गए थे और लंग्स डैमेज हो गए और 2009 वर्ष में जून 25 को हार्ट अटैक के कारण से 50 साल की उम्र में गुजर गए। लेकिन कुछ दिनों बाद यह पता चला कि माइकल जैक्सन ड्रग्स इस्तेमाल करने के पीछे अपना पर्सनल डॉक्टर कॉनराड मुर्रे का हाथ था। वह ड्रग्स यूज करने के लिए यह डॉक्टर ने रिकमेंड किया। वह डॉक्टर के सजेशन से ही जैक्सन ड्रग्स यूज करते थे बोलकर कोर्ट निर्धारण किया और वह डॉक्टर को 4 साल की जेल सुनाई। लास्टली 10 फेसेस ऑफ माइकल जैक्सन डॉक्यूमेंट्री में अगर माइकल जैक्सन का फेस को कोई भी सर्जरी या ऑपरेशन नहीं किया होता तो कैसे दिखाई देते कि कंप्यूटर के हेल्प से जनरेट किया हुआ एक फोटो रिलीज किया, वही यह फोटो है। कुछ भी हो, आज तक बहुत सारे लोगों को माइकल जैक्सन एक रोल मॉडल है
और ऐसा एक छोटे स्थाई से बहुत सारे तकलीफों का सामना करते हुए वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियन, सॉन्ग राइटर और डांसर बनकर दिखाया और उनकी जिंदगी हम सब के लिए एक मिसाल है। फाइनली, अगर आपको यह इंस्पायरिंग स्टोरी से थोड़ा सा भी इंस्पायर हुए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।